गाइस, मैं आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामास के बारे में बताने वाला हूं जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हर एक ड्रामा में आपको शानदार कहानी, रोमांस और सस्पेंस देखने को मिलेगा। नंबर 1, व्हेन लाइफ गिव्स यू टैंजरीन्स 2025। ये एक दिल को छू लेने वाली रोमांटिक कहानी है जिसमें दो अलग अलग जिंदगियां जी रहे लोग एक दूसरे की जिंदगी में खुशियां लाने की कोशिश करते हैं। परिवार, प्यार और रिश्तों की भावनाओं को बहुत खूबसूरती से दिखाया गया है। नंबर 2, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन 2025। ये एक ऑफिस और थ्रिलर बेस्ड ड्रामा है। इसमें एक चालाक और समझदार नेगोशिएटर अपनी बुद्धि और हिम्मत से बड़े बड़े मामलों को सुलझाता है। इसमें पावर गेम और इमोशन दोनों हैं। नंबर 3, न्यूटोपिया 2025। ये एक भविष्य फ्यूचरिस्टिक पर आधारित साइंस फिक्शन ड्रामा है जहां नई टेक्नोलॉजी और बदलते समाज में इंसान अपनी असली पहचान खोजने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, द स्कैंडल ऑफ चुनहुआ 2025। ये एक ऐतिहासिक रोमांस ड्रामा है जिसमें महल के अंदर चल रहे एक राज और रानी की जिंदगी के स्कैंडल को दिखाया गया है। इसमें रोमांस, साजिश और शानदार सेट्स का मजा है। द किंग, इटर्नल मोनार्क। राजा ली गोन एक जादुई दरवाजे से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात पुलिस ऑफिसर जंगतेउल से होती है। दोनों अलग अलग दुनियाओं के होने के बावजूद एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन उसका चाचा ली रिम दोनों दुनियाओं में बर्बादी फैलाता है। ली गोन उसे रोकने के लिए समय और किस्मत से लड़ता है। आखिर में दोनों अलग अलग दुनियाओं में रहकर भी एक दूसरे से मिलते रहते हैं। नंबर 6, माई यूथ 2025। यह एक कॉलेज और यूथ बेस्ड रोमांटिक ड्रामा है। दोस्तों, प्यार और सपनों के बीच की उलझनों को बड़ी खूबसूरती से दिखाया गया है। नंबर 7, द नाइस गाय 2025। यह एक सस्पेंस और रोमांटिक ड्रामा है जिसमें एक आदमी जो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन अंदर से एक गहरा राज छुपाए होता है। कहानी में बहुत ट्विस्ट हैं। नंबर 8, टेम्पेस्ट 2025। यह एक एक्शन और डिसास्टर ड्रामा है जिसमें प्राकृतिक आपदा के बाद लोगों की जिंदगी और उनके संघर्ष को दिखाया गया है। बहुत ही इंटेंस और इमोशनल कहानी है। नंबर 9, आई एम अ रनिंग मेट 2025। यह स्कूल लाइफ पर आधारित एक प्रेरणादायक ड्रामा है। एक छात्र जो चुनाव में रनिंग मेट बनता है और धीरे धीरे अपनी असली काबिलियत को पहचानता है। नंबर 10, द पोटैटो लैब 2025। ये एक मजेदार और हल्की फुल्की कॉमेडी ड्रामा है जिसमें एक वैज्ञानिक आलू पर एक्सपेरिमेंट करता है और वहां से कई हास्य और जीवन से जुड़े पल सामने आते हैं। अगर आपको सुपर पावर रोमांस फैंटेसी कोरियन ड्रामा पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको 10 सुपर पावर रोमांस एंड फैंटेसी कोरियन ड्रामा के नाम बताने वाला हूं। तो नंबर 1 पर आता है स्ट्रॉन्ग वुमन ड बोंग सुन कोरियन ड्रामा। इस ड्रामा में एक लड़की होती है ड बोंग सुन। उसके पास एक ऐसी सुपर पावर होती है जो उनके परिवार की लड़कियों में पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। एक अमीर गेम कंपनी का सीईओ उसे अपनी बॉडीगार्ड रख लेता है। यहां से शुरू होती है कॉमेडी, रोमांस और एक क्राइम मिस्ट्री। हिंदी में कुछ एपिसोड उपलब्ध। रेटिंग 9/10। नंबर 2 पर आता है द अनकैनी काउंटर। इसमें एक टीम होती है जिसका नाम है काउंटर्स। ये लोग आत्माओं और बुरी ताकतों से लड़ते हैं। उनके पास सुपर पावर्स हैं जैसे ऊंची छलांगें, हीलिंग पावर और माइंड रीडिंग। ये सुपर हीरोज होते हैं लेकिन बिना फैंसी सूट के सिर्फ नूडल्स शॉप में काम करने वाले लोग। ये ड्रामा हिंदी डब्ड में अवेलेबल है। इसे 9.2 की रेटिंग मिली है। नंबर 3, ड्रामा का नाम है ही इज साइकोमेट्रिक। इसमें एक लड़का आग में हुए हादसे से बच जाता है, लेकिन उसके बाद उसे एक अजीब शक्ति मिलती है। अब वो जब किसी इंसान या चीज को छूता है तो उसका पास्ट देख सकता है। वो इस शक्ति का इस्तेमाल क्राइम सॉल्व करने में करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने ही अतीत के राज मालूम होने लगते हैं जो बेहद खतरनाक हैं। ये हिंदी में अवेलेबल है। इस ड्रामा को 8.8 की रेटिंग मिली है। नंबर 4 पर आता है व्हाइल यू वर स्लीपिंग। इस ड्रामा में 3 लोग ऐसे हैं जो सपना देखकर आने वाले हादसे और क्राइम्स पहले से देख लेते हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि स्टाउट भविष्य हमेशा बदल सकता है। अगर सही समय पर सही डिसीजन लिया जाए तो ये कहानी में रोमांस, सस्पेंस और इमोशनल मोमेंट्स सब कुछ है इसमें। हिंदी सब अवेलेबल है। इस 9.4 की रेटिंग मिली है। नंबर 5 पर है माई लव फ्रॉम अनदर स्टार। दो मिनजून नाम का एक एलियन 400 साल पहले धरती पर आ जाता है। अब वो इंसानों जैसा जीवन जीता है, लेकिन उसकी पावर्स उसे अलग बनाती हैं। फिर उसकी मुलाकात एक एक्ट्रेस से होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होता है, लेकिन उसका धरती पर रहने का समय खत्म हो रहा है। ये हिंदी डब में अवेलेबल है। इससे अभी तक की बहुत ज्यादा रेटिंग मिली, 9.8 की आई। नंबर 6 का ड्रामा है एबिस। इसमें 2 लोग मर जाते हैं, पर एक मैजिकल चीज एबिस
की वजह से दोबारा जिंदा हो जाते हैं, नई बॉडी और नई आइडेंटिटी के साथ। अब वो अपने मौत के पीछे छिपे सीक्रेट्स खोजते हैं और ये जर्नी सस्पेंस से भरी होती है। हिंदी सब में अवेलेबल है। इस 8.5 की रेटिंग मिली है। नंबर 7 का है माई डीमन। हीरो एक डीमन होता है, इमोशन से दूर, बस डील्स करने वाला। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी पावर्स एक लड़की में ट्रांसफर हो जाती हैं। अब डीमन को अपने पावर्स वापस चाहिए। उसके लिए उसे उसी लड़की की प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी और यहीं से रोमांटिक प्लस फनी प्लली डार्क फैंटेसी स्टोरी शुरू होती है। हिंदी डब में अवेलेबल है। ए से 9.3 की रेटिंग मिली है। नंबर 8 टुमारो। इसमें एक लड़का एक्सीडेंट के बाद ग्रिम रीपर्स की टीम में शामिल हो जाता है, जो लोगों को मौत से नहीं लाती बल्कि लोगों की जिंदगी बचाती है। इसके इमोशनल एपिसोड्स आपको रुला भी देंगे और इंस्पायर भी करेंगे। हिंदी में अवेलेबल और इसे 9 की रेटिंग मिली है। नंबर 9 द विचेस डाइनर। एक मिस्टीरियस रेस्टोरेंट है जहां लोग इच्छा मांगते हैं, लेकिन उसके बदले उन्हें अपनी जिंदगी की कोई कीमत चुकानी होती है। यह कहानी स्पूकी, मिस्टीरियस और इमोशनल है। हिंदी सब में अवेलेबल है। रेटिंग 8.4 की है। नंबर 10 द मास्टर्स सन। हेरोइन भूतों को देख सकती है और वो उससे बात करते हैं, लेकिन जब वो एक बिजनेसमैन को टच करती है, भूत गायब हो जाते हैं। अब वो बिजनेसमैन उसकी जरूरत भी बनता है और उसकी वीकनेस भी। हिंदी सब में अवेलेबल है। रेटिंग 9.1 की मिली है। तो दोस्तों, ये थे टॉप 10 सुपर पावर कोरियन ड्रामास। अगर आपको एक्शन, फैंटेसी, सुपरनैचुरल और रोमांस पसंद है तो इनमें से आप कोई भी देखने शुरू करो, आपको मजा आएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इनके हिंदी अवेलेबल प्लेटफॉर्म भी बताऊं, पार्ट 2 बताऊं या बेस्ट हॉरर फैंटेसी के ड्रामास बताऊं, तो नीचे कमेंट में लिखो पार्ट 2 चाहिए। गाइस, मैं आप लोगों को टॉप 10 बेस्ट कोरियन ड्रामास के बारे में बताने वाला हूं, जो आपको जरूर देखनी चाहिए। हर एक ड्रामा में आपको शानदार कहानी, रोमांस और सस्पेंस देखने को मिलेगा। नंबर 1 गॉब्लिन। एक अमर योद्धा जिसे अपने श्राप से मुक्त होने के लिए अपनी ट्रू लव यानी गॉब्लिन ब्राइड ढूंढनी होती है। इस कहानी में प्यार, फैंटेसी और इमोशनल मोमेंट्स भरपूर है। MX प्लेयर पर हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 2 डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। एक सैनिक और डॉक्टर की प्रेम कहानी जहां जंग और जिंदगी के बीच प्यार जन्म लेता है। एक्शन, रोमांस और इमोशन सब कुछ है। MX प्लेयर पर हिंदी में अवेलेबल डबिंग। नंबर 3 बॉयज ओवर फ्लावर्स। एक सामान्य लड़की और 4 अमीर लड़कों की कहानी, कॉलेज लाइफ, रोमांस और क्लास डिफरेंस। इस ड्रामा को इतना फेमस बनाते हैं कि ये क्लासिक माना जाता है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 4 क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इसमें सन ये जिन युन सेरी एक साउथ कोरियन बिजनेस वुमन का रोल निभाती है, जो पैराग्लाइडिंग करते हुए गलती से नॉर्थ कोरिया में पहुंच जाती है। वहां उसकी मुलाकात यन बेन कैप्टन री जोंग ह्योक से होती है, जो उसे बचाता है और छुपा कर रखता है। इसी दौरान दोनों के बीच एक खूबसूरत और इमोशनल लव स्टोरी शुरू होती है। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 5 द एयर्स। यह कहानी एक ऐसी स्कूल की है जहां सिर्फ अमीर और हाई स्टेटस फैमिली से बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हर किसी की अपनी शान, अपनी लड़ाई और अपनी ईगो है, लेकिन इसी दुनिया में एक साधारण सी लड़की की एंट्री होती है और फिर शुरू होती है प्यार, जलन, राइवलरी और रिश्तों की रेस। धीरे धीरे हर कैरेक्टर का सच सामने आता है। कौन दोस्त है, कौन दुश्मन और कौन प्यार का हकदार है। यह ड्रामा MX प्लेयर पर हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 6 विंचेंसो और एक माफिया लॉयर वापस कोरिया आता है और भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है। इसमें एक्शन और डार्क कॉमेडी दोनों है। ये नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 7 माई डीमन। एक अमीर लड़की को एक डेमन जैसी शक्तियों वाले लड़के से शादी करनी पड़ती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे नफरत एक खूबसूरत प्यार में बदल जाती है। रोमांस प्लस फैंटेसी प्लस थ्रिल से भरी कहानी। हिंदी डब उपलब्ध यूट्यूब और डेली मोशन पर हिंदी में मिल जाता है। नंबर 8 ट्रू ब्यूटी। स्कूल लाइफ रोमांस जहां एक लड़की मेकअप से अपनी जिंदगी बदल देती है, लेकिन असली प्यार उसे उसके बिना मेकअप वाले रूप में मिलता है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी में उपलब्ध है। नंबर 9 इट्स ओके टू नॉट बी ओके। एक मशहूर बच्चों की बुक लेखक जो अंदर से बेहद टूटी हुई है और एक साइको वार्ड में काम करने वाला नर्स जिसने अपना पूरा जीवन अपने भाई की देखभाल में गुजार दिया है। दोनों की जिंदगियां तब टकराती हैं जब उन्हें एक दूसरे में वो हीलिंग मिलती है जिसकी तलाश उन्हें सालों से थी। ये कहानी ट्रॉमा, प्यार, हीलिंग और सेल्फ एक्सेप्टेंस को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। नेटफ्लिक्स पर हिंदी लैंग्वेज अवेलेबल में है। नंबर 10 किंग द लैंड। एक रिच होटल मालिक और एक खुश मिजाज लड़की की रोमांटिक कॉमेडी कहानी। कैसे क्या इन दोनों की कहानी आगे बढ़ती है वो सब आप लोग देखना। ये आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। अगर आपने ये 3 कोरियन मूवीज मिस कर दी तो समझो आपने सब मिस कर दिया, क्योंकि मैं आपको अब 3 ऐसी कोरियन मूवीज के बारे में बताने वाला हूं जिनका एक्शन, स्टोरी और इमोशन आपको झकझोर कर रख देगा। नंबर 1 हिटमैन 2 2025। एक जबरदस्त एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें हर सीन में धमाका है। नंबर 2 डार्क नन्स 2025। हॉरर और थ्रिल से भरी फिल्म जो आपको सीट से हिलने नहीं देगी। 사탄의 머리를 밟을 수 있는 효과. 하늘께 불러받으신 위대한 천상의 영혼, 천상군대를 보내주시오. 다 지옥으로 보내드리게 하소서. 12영상이라고 들어보셨습니까? 그쪽도 특별한 이름이 있더군요. 검은 수녀라고. 있어요. 부마에 집착할 명분. 놔두면 결국 걘 죽으니까. 너희 더러운 영들아, 당장 떠나거라. नंबर 3
होली नाइट डीमन हंटर्स 2025 एक्शन और हॉरर का ऐसा कॉम्बो जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। 그 한들의 한 살인 사건과 강력 범죄가 나가자. दोस्तों, अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो सच में तुमने कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि इस मूवी में ऐसा एक्शन है जो बहुत कम फिल्मों में देखने को मिलता है। ये एक सुपर पावर वाली कोरियन मूवी है जिसे आप MX प्लेयर पर हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हो। मूवी का नाम है द विच। 내가 안 이랬지. लो। क्या आपने कभी ऐसी लिफ्ट देखी है जो हमेशा टॉप फ्लोर पर जाती हो, चाहे आप किसी भी बटन को प्रेस करो? आज की कहानी एक ऐसी ही लिफ्ट की है जहां एक लड़का फंस गया था और फिर उस रात उसके साथ क्या हुआ कोई समझ नहीं पाया। रोहन एक 21 साल का कॉलेज स्टूडेंट था। अभी अभी उसने नया फ्लैट लिया था 13वें फ्लोर पर। बिल्डिंग मॉडर्न थी, सिक्योरिटी तगड़ी थी, बस एक चीज अजीब थी, लिफ्ट का 13वें फ्लोर वाला बटन हर वक्त ब्लिंक करता रहता था, जैसे कोई उसे बार बार प्रेस कर रहा हो। पहली बार जब रोहन ने यह देखा, उसने हंसकर पूछा, "ये क्यों चमक रहा है?" गार्ड ने हल्का सा रुककर कहा, "बेटा, 13वां फ्लोर, यहां कोई अकेला रात में नहीं जाता। अगर जरूरी ना हो तो अवॉइड करना।" उसकी आवाज में एक डर छुपा था, लेकिन रोहन ने इग्नोर कर दिया। एक रात 2:15 AM पर रोहन अपने दोस्तों के साथ पार्टी से लौटा। थोड़ा थका हुआ था, थोड़ा नशे में भी। जैसे ही वो लिफ्ट में घुसा, 13 फ्लोर का बटन अपने आप लो हो गया। उसने तो 7th फ्लोर प्रेस किया था, पर बटन ऑटोमेटिकली अनप्रेस होकर फिर 13 फ्लोर पर शिफ्ट। सिस्टम गड़बड़ है शायद, रोहन ने खुद को समझाया। लिफ्ट ऊपर चली और तभी उसे पीछे से बहुत हल्की सी सांस की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। लिफ्ट रुकने वाली थी, तभी लाइट फ्लिकर हुई एकदम तेज, और फिर लिफ्ट सीधे 13वें फ्लोर पर जा रुकी। दरवाजा धीरे, बहुत धीरे खुला। कॉरिडोर पूरी तरह अंधेरा था, सिर्फ दूर से आती स्ट्रीट लाइट की हल्की पीली चमक। रोहन बाहर कदम रखने ही वाला था कि उसने देखा कॉरिडोर के एंड में एक और लिफ्ट थी, जो बिल्डिंग के मैप में मौजूद ही नहीं थी। उसका दरवाजा आधा खुला था, अंदर सिर्फ पिच ब्लैक, और दरवाजे के बिल्कुल पास एक परछाई जैसी फिगर थी, जिसका चेहरा दिखाई ही नहीं दे रहा था। कोई हिल्ला डुल्ला नहीं, बस खड़ा हुआ, बिना आंखों और बिना चेहरे के। रोहन का दिल तेज धड़कने लगा।
उसने अपनी लिफ्ट का बटन दबाया। कुछ भी काम नहीं कर रहा था, हर बटन डेड। तभी कॉरिडोर में उसी फिगर की तरफ से आवाज आई, वापस मत जाओ। ये आवाज अजीब थी, न मर्द न औरत, बल्कि ऐसे जैसे 3-4 लोग एक साथ बोल रहे हो। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन वो फिगर धीरे धीरे लिफ्ट के फ्रेम के बीच में अपना सिर झुकाकर सीधा रोहन की तरफ देखने लगी। लेकिन चेहरा पूरा काला, एकदम खाली। लाइट्स जोर से फ्लिकर हुई और अगली ब्लिंक में वो फिगर रोहन के बिल्कुल पास थी। इतनी पास कि रोहन सांस रोक गया। उस प्राणी ने अपने बिल्कुल ब्लैक चेहरे के अंदर से कहा, तुमने दरवाजा खोला, अब हम तुम्हें आखिरी फ्लोर तक ले जाएंगे। और उसी पल रोहन की लिफ्ट के सारे बटन ब्लिंक करने लगे। ऐसे फ्लोर के नंबर दिखाई दिए जो बिल्डिंग में थे ही नहीं, और फिर एक अजीब नंबर, इन्फिनिटी। लिफ्ट अचानक बंद हुई और इतनी तेज ऊपर चलने लगी कि रोहन बैलेंस नहीं बना पाया। वो जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? उसके जवाब में बस वही क्रीपी आवाज गूंजी। ऊपर लिफ्ट की स्पीड बढ़ती गई, फ्लोर नंबर ऊपर जाता गया। रोहन चीख रहा था। लिफ्ट की दीवारें जैसे कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि हर फ्लोर के बाद लिफ्ट के बाहर कोई काला खाली स्पेस है, एक अंतहीन दुनिया। फिर एक बहुत बड़ा धड़ाम, जैसे लिफ्ट किसी चीज से टकराई हो। लाइट्स बंद, स्क्रीन काला, सब कुछ शांत। सिर्फ रोहन की कांपती आवाज रिकॉर्ड होती रही, मैं ऊपर जा रहा हूं, यहां फ्लोर खत्म ही नहीं हो रहे। रुको रुको, ये क्या है? कोई मेरे साथ है? कोई? और फिर रिकॉर्डिंग कट। गार्ड ने रूटीन चेक के दौरान लिफ्ट को खुला पाया। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ रोहन का फोन पड़ा था। उसने फ्लोर इंडिकेटर देखा, उस पर लिखा था लास्ट फ्लोर 0, जो किसी भी बिल्डिंग में होता ही नहीं। जो किसी भी बिल्डिंग में होता ही नहीं। उस दिन के बाद 13 फ्लोर को परमानेंटली सील कर दिया गया और लोगों का बहा आना जाना बंद हो गया। और वो लिफ्ट जो कभी कभी रात के 2 बजे अपने आप ऊपर जाने लगती है, लोग आज भी उसे सिर्फ एक नाम से जानते हैं, एंडलेस लिफ्ट। ऐसी ही और कहानियां देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।